नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ओडिशा बोर्ड के 12वीं कक्षा के साहित्य सुधा हिंदी पुस्तक। उसका पहला अध्याय रहीम के दोहे। जैसा कि हम पहले से भी पढ़ चुके हैं कि रहीम के दोहे सिर्फ भाषा की सरलता ही नहीं दिखाते बल्कि जीवन के गहरे सत्य भी सिखाते हैं। तो सीखते हैं आज रहीम के दोहे के साथ बहुत सारी सीख है। उससे पहले रहीम के बारे में जानते हैं कि उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे अकबर के सेनापति थे। मनुष्य जीवन के अनुभूतियों पर लिखते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रस पंचध्यायी, रहीम रत्नावली, न्याय का भेद आदि रचनाएं। वे ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में लिखते थे। वे बहुत ही फेमस कवि थे क्योंकि उनकी जो दोहे थे वे साधारण व्यक्तियों को भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते थे। ठीक है, तो अब हम उनके दोहे की तरफ चलते हैं। तो पहला दोहा है, तय रहीम मन आपुनो किन्हो चारु चकोर, निसी बासर लागी रहे कृष्ण चंद्र की ओर। कवि रहीम यहाँ पर हम सबसे कह रहे हैं कि हम अपने मन को सुंदर चकोर जैसा बना ले। जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को प्रेम से एकटक देखते रहता है, उसी प्रकार हम मनुष्य भी नित्य दिन मतलब हर दिन अपने मन को, अपने प्रेम भावना को कृष्ण रूपी चंद्र की ओर लगा कर रखें, कृष्ण की ओर लगा कर रखें, कृष्ण भक्ति में लीन रहे। जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर देखते रहता है। आप लोग सोच रहे होंगे कवि रहीम जो हैं एक मुगल हैं और वे कृष्ण जी के बारे में कैसे चर्चा कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि अकबर के समय में दीन इलाही एक नामक धर्म चलता था, जिसमें हर व्यक्ति को यह आज़ादी थी कि वह किसी भी धर्म का चयन करके उसी के अनुसार अपना जीवन यापन कर सके और उसी धर्म को अपनाए। तो कवि रहीम जी जो हैं सनातन धर्म के तरफ उनका बहुत झुकाव था। वे कृष्ण को मानते थे, इसीलिए उन्होंने चकोर के साथ, चकोर जैसे चंद्रमा को देखते रहता है एकटक, उसी प्रकार अपनी इंसानों की तुलना की है। उनके भक्ति के बारे में कही है कि आप जो है कृष्ण की भक्ति करें। ठीक है, उनका दूसरा दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। कवि रहीम जी इस पंक्ति में हमें सिखाना चाहते हैं कि प्रेम का धागा को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि प्रेम में एक बार विश्वास टूट जाता है, एक बार दरार पड़ जाती है, तो दोबारा विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, जिससे यह पता चलता है कि दोनों के प्रेम के बीच गांठ पड़ चुकी है और उसमें कड़वाहट आ गई है। अर्थात यदि एक साधारण धागा तोड़ा जाए और फिर उसे जोड़ेंगे तो उसमें एक गांठ पड़ जाएगा, वह पहले की तरह सीधा नहीं रहेगा, है ना। तो उसी तरह हमें भी अपने रिश्ते को अच्छे से बचा कर रखना चाहिए, उसमें कुछ भी दरार नहीं पड़ने देना चाहिए। चलते हैं हम रहीम के तीसरे दोहे की तरफ, जहाँ रहीम हमें एक और सीख दे रहे हैं। कह रहीम निज संग ले जनमत जगत कोई, बैर प्रीति अभ्यास जस होत ही होय। कविवर रहीम जी इस पद में हम सबको यह समझा रहे हैं, यह कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने जन्म से संगति या कुसंगति नहीं रखता। दोस्ती या दुश्मनी वो खुद पैदाइश से नहीं रखता। पैदा होने के पहले वो नहीं चुन लेता कि वो मेरा दोस्त बनेगा, आगे चलकर वो मेरा दुश्मन बनेगा, नहीं। उस व्यक्ति के व्यवहार और आचरण के प्रभाव से उनके मित्र या शत्रु बनते हैं। मतलब हर मनुष्य को अपने व्यवहार और विचार और आचरण को सरल और शुद्ध रखना चाहिए, जिससे हमारे आसपास के लोगों से मित्रता बनी रहे, क्योंकि हम जैसा व्यवहार करेंगे उसी के प्रभाव से वे हमारे मित्र या शत्रु बनेंगे, है ना। अब किसी को आप जाके ऐसे पंच करते रहोगे, मारते रहोगे, कुछ कुछ सुनाते रहोगे, तो वो वाजिब सी बात है कि वो आपको भी वापस में कुछ कठोर शब्द ही सुनाने वाला है। वो प्यार से बात नहीं करेगा, और जिससे आप प्यार से बात करोगे वो आपसे प्यार से बात करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, दोहा नंबर 4, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। रहीम यहाँ पर कह रहे हैं कि संपत्ति के समय जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हमें मिलते हैं, कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं, ये रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार है, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं। लेकिन जब हम कष्ट में होते हैं, हमारे पास संपत्ति मान लो हमारे पास होती है, छिन जाती है, फिर हमारे पास नहीं रहती है, या हम बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, तब हमसे बहुत लोग संबंध तोड़ना चाहते हैं।
क्योंकि वे लोग संपत्ति के सगे होते हैं। वे सोचते हैं इनके पास तो कुछ है ही नहीं, आगे चलकर ये हमारे किस काम का रह जाएगा, ये वजह को सोचकर हमसे वे रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग हमारे धन से नहीं, हमसे मित्रता या संबंध रखते हैं, वे हमारे हर एक परिस्थिति में साथ रहते हैं और वे ही सच्चे मित्र कहलाते हैं। रहीमन दोहा नंबर 5। रहीमन कठिन चितान ते चिंता को चितचेत, चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। यहाँ रहीम एक अनुभूति की बात कहते हैं और चिंता और चिता के विषय में रहीम चिंता पर अधिक बल देते हैं और चिता से ज़्यादा कठिन चिंता को बताते हैं, क्योंकि चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवंत मनुष्य को जलाती है। अर्थात चिता केवल सबको जलाती है और उसे भस्म कर देती है, परंतु चिंता मनुष्य को अंदर ही अंदर खाए जाती है और उसे रोगग्रस्त कर देती है और उस इंसान को जिंदा लाश बना देती है। वह इंसान सदैव चिंता के शोक में डूबा रहता है, ठीक है। वह धीरे धीरे उसके अंदर ही अंदर चला जाता है और उभर नहीं पाता, तो उसे एक जिंदा लाश की तरह ही समझ सकते हैं हम, है ना। लेकिन जबकि किसी मनुष्य के मरने पर केवल हम 12 दिन का शोक मनाते हैं, उधर दूसरी तरफ मनुष्य चिंता में हर दिन अपने जीवन को पूरे शोक में डुबा देता है। इसलिए रहीम कहते हैं चिंता को छोड़ने के लिए, उससे मुक्त रहने के लिए। दोहा नंबर 6। जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। जो लोग गरीबों की मदद करते हैं वही बड़ा व्यक्ति कहलाता है, ना कि वो लोग जिनके पास संपत्ति का घमंड होता है। वह व्यक्ति बड़ा नहीं बल्कि तुच्छ कहलाता है। परंतु जो व्यक्ति धनवान होता है और उसे अपने धन का कोई घमंड नहीं होता, वह व्यक्ति अपने धन से जरूरतमंद व्यक्तियों की, गरीब व्यक्तियों की मदद करता है, वही बड़ा आदमी कहलाता है और समाज में भी पूजनीय होता है। जिस प्रकार द्वारकाधीश, यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे रहीम जी कि जिस प्रकार द्वारकाधीश कृष्ण एक महान राजा थे, एक धनवान व्यक्ति थे, फिर भी उनमें बहुत करुणा थी। उन्होंने अपनी मित्रता सुदामा के साथ बनाए रखा था और उनकी बहुत मदद की थी, एक मित्र की तरह। दोहा नंबर 7। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तसोई फल दिन। इस पंक्ति में कवि रहीम जी हम सभी को संगति के प्रभाव के विषय में समझाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमारी संगति जैसी होगी, हमारा प्रवृत्ति, हमारा व्यवहार वैसा ही होगा। तो यहाँ पे वे कहते हैं स्वाति एक नक्षत्र है। जब स्वाति नक्षत्र के समय वर्षा की बूंदें पड़ती है, किस पर? जब वर्षा की बूंदें कदली पर पड़ती है, सीप पर पड़ती है और भुजंग मुख पर गिरता है, तब एक साथ ही 3 अलग अलग गुण दिखाई देता है। यदि वह वर्षा की बूंद कदली पर बरसे तब वह कपूर बन जाता है, अगर सीप पर पड़े तो उसमें मोती भर जाती है, और यही बरसात की बूंदें अगर भुजंग मुख पर पड़े तो वह बूंद भयानक विष में परिणत हो जाता है। साथियों, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा विश्व लिखा गया है, यहाँ पे विष होगा। विष में परिणत हो जाता है, जो अत्यंत हानिकारक होती है। उसी प्रकार हम जैसे संगति में रहेंगे वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए हमें हमेशा कुसंगत को छोड़कर अच्छे संगत के साथ रहना चाहिए, जिससे हमें कष्ट ना भोगना पड़े, हमारा जीवन सरल हो। अतः जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हमारा जीवन का गति होगा। दोहा नंबर 8। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के साह। रहीम के अनुसार इस दोहे का अर्थ है, जो व्यक्ति किसी की चाह नहीं रखता, कोई इच्छा नहीं रखता, वह बेपरवाह स्वभाव का होता है। परंतु वास्तव में मनुष्य इस संसार के अनेक कामना वासनाओं को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। रियलिटी क्या है? हम चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, ये जरूरत खत्म होती है, हम चाहते हैं कि अरे हमें वो भी मिल जाए। तो मनुष्य जो है अपनी चाहते बढ़ाता रहता है, जिससे वह हमेशा ही उदास रहता है, हमेशा ही चाहता है कि मैं ये करूं, मेरे पास वो आ जाए, ये आ जाए। चिंता में डूबा रहता है, उनको पूरा करने में लगा रहता है। लेकिन जिन व्यक्तियों को कुछ नहीं चाहिए, वे लोग बेपरवाह चिंता मुक्त रहते हैं, एक बादशाह की तरह रहते हैं, जिनको अपने किसी भी सामान या वस्तु का मोह नहीं होता कि उसे कौन लेकर जा रहा है, कौन उससे वह छीन रहा है, उसका धन कोई लेके चला जाएगा, ऐसा उनके मन में नहीं रहता। वे चाहते हैं कि, और वे सोचते हैं जो है वो ईश्वर का दिया हुआ है, राइट, ठीक है।
ईश्वर का दिया हुआ बाय मीन वो किसी चीज़ का मोह नहीं रखते हैं, उनके पास जो है उसी से वे खुश होकर जीते हैं और ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। रहीम कहते हैं, चाह मत रखो, चाह रखोगे चिंता होगी तो बीमार पड़ोगे तो आयु कम होगी, अंततः जीवन दुख में रहेगा। इसीलिए चाह छोड़कर एक शानदार बादशाह की तरह बेपरवाह होकर जियो। तो आप लोग भी ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए, ये नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा, करने से सब होगा, बस एकदम खुश होके कीजिए, ठीक है। तो 9वां दोहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। रहीम कहते हैं पानी राखिए, मतलब पानी रखोगे क्या? नहीं, पानी राखिए मतलब अपने आत्म मर्यादा का ध्यान रखिए, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। यदि आप अपना सम्मान स्वयं नहीं करेंगे तो आपका सम्मान कोई और नहीं करेगा, आप सबको बेकार समझेंगे, क्योंकि सम्मान नहीं तो सब कुछ शून्य है, बेकार है। रहीम इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ बताते हैं। पहला, मोती में पानी न हो तो उसकी आभा या सुंदरता कम रहती है ना। क्या उसमें यदि पानी रहेगा तो उसकी सुंदरता उभर के आएगी, यदि उसमें पानी नहीं जाएगा तो मोती की आभा या सुंदरता नहीं रहती है। इसीलिए मोती को सुंदर बनने के लिए उसमें पानी होना आवश्यक है। उसी प्रकार मनुष्य को अपनी आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए उसे समाज में प्रेरणादायक काम करना चाहिए। जैसे कि पुलिस वालों की काम है जनता का सेवा करना, शिक्षक का काम है शिक्षा देना और अपने पद के सम्मान को बचाए रखना। यदि शिक्षक शिक्षा ना देकर उल्टी सीधी बातें सिखाएगा, पुलिस सेवा ना करके उल्टा जनता के ऊपर धौप जमाएगा, तो ये सब क्या है, उनका इज्जत खराब होता है, ठीक है। तो वही कहते हैं कि यदि उसी तरह हम अपने पदवी के हम जिस स्थान पर हैं उसकी इज्जत हम स्वयं नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमारा इज्जत कोई और नहीं कर सकता है। उसी तरह यदि चूना में पानी न मिलाए तो वह सूख कर बेकार हो जाता है और नष्ट हो जाता है। इसलिए सभी को अपने आत्म मर्यादा का ध्यान रखना ही चाहिए, ठीक है। दोहा नंबर 10, समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे ना एक सी का रहीम पछताए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं रहीम जी? समय के ऊपर बल दे रहे हैं और समय की अहमियत को और समय के अनुसार होने वाले बदलाव के बारे में कहते हैं। समय किसी के लिए रुकता नहीं है और समय के अनुसार होने वाला बदलाव भी नहीं रुकता, और वह प्रकृति का कठोर नियम है। आप सोचोगे मैं कल कर लूँगा, टालते रहोगे, पर वो थोड़ी ना रुकने वाला है, वो तो बीतता ही जाएगा, ठीक है। तो समय जो है बदलता ही रहेगा। यदि आज गुरुवार 2025 है तो कल या परसों या एक हफ्ते बाद वो गुरुवार तो आएगा, पर डेट बदल चुका होगा। तो समय बदलता ही रहता है, अब यह नियम ही है। लेकिन हम मनुष्यों की एक आदत है, जब कोई काम करते हैं तो उसके फल के लिए उतावले हो जाते हैं, वह नहीं मिलता या मिलने के बाद नहीं रहता तो हम चिंतित हो जाते हैं, परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। इसलिए रहीम एक उदाहरण के द्वारा हमें बता रहे हैं कि समय आने पर पेड़ फल उगाता है और फिर समय के अनुसार वह झड़ भी जाता है। पेड़ में फल आया, पका तो झड़ेगा भी, इंसान पैदा हुआ है तो मरेगा ही। ये क्या है? प्रकृति का नियम है। क्या है? बदलाव है, ये स्वाभाविक है। कोई भी चीज़ एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। उसके लिए हमें पछतावा नहीं रखना चाहिए, हमें हर बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अब हम अपने आखिरी दोहे पर आ गए हैं, दोहा नंबर 11, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठ लेहे लोग सब बाटी ना लोहे कोय। यहाँ रहीम इस पंक्ति में अपने अनुभव की बात को बताते हैं, और ये अनुभव आप लोगों ने भी किया ही होगा, और आज के समय के लिए, आज के युग के लिए यह बहुत ज़रूरी भी है। हमारी आदत है कि हम अपने मन की व्यथा को, अपने मन की बात को दूसरे के सामने बिना विचार के बता देते हैं। हमें लगता है वह हमारी बात समझेगा, हमारा मन हल्का होगा, लेकिन इससे किसी प्रकार का सुकून नहीं मिलता, उल्टा इसका नुकसान हो जाता है। हमारे मन की बात दूसरे सुनकर हंसते हैं, वे कहते हैं कि हमारी बात समझते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे हंसी उड़ा रहे होते हैं या खुश हो रहे होते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि मौन रहो, अपने मन की बात को अपने मन में ही रहने दो। तुम जितना किसी और को बताओगे वह उतना तुम पर हंसेगा, है ना।
आप सोचोगे वो मेरा अच्छा सोचता है, बट उसके अंदर जाके किसने देखा है कि वो आपका अच्छा सोच रहा है या नहीं सोच रहा है। इसलिए अपने मन की बात को अपने मन में ही रखो, और यदि बताना भी है तो सिर्फ पेरेंट्स को, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को बताओ, बिना झिझक के बताओ, बिना डरे बताओ, क्योंकि एक पेरेंट्स ही है जो कहते हैं ना कि हर चीज़ में एक शर्त होती है। तो हमारे पेरेंट्स की जो प्यार है उसमें कोई शर्त नहीं होता, वो बस हमारे अच्छाई के बारे में सोचते हैं कि हम कैसे अच्छे रहे, कैसे अच्छे रास्ते पर चले। तो यदि आपको कभी कुछ बताना है तो अपने पेरेंट्स को बताओ, किसी और से नहीं, क्योंकि और सब आपके ऊपर हंसेंगे, आपका मजाक ही उड़ाएंगे, भले आपके सामने ना करें पर वो आपके बात तो ज़रूर ही करते हैं, ठीक है। तो आज हमने सीखा रहीम जी के दोहे से बहुत कुछ। जैसे वो अपने छोटे छोटे पंक्तियों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं, उसी तरह हमें भी इनकी सीख, बड़ी बड़ी सीख को अपनाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सरल हो जाएगा। एंड लास्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अध्याय और एक नई सीख के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुँचे। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, शिक्षा ग्रहण करते रहे। बाय बाय, टेक केयर।